कौन सा काम? I like it. उसने जो वो काम किया है वो सिर्फ मुझे पता है, इसीलिए तो मेरी शक्ल देखते ही उसके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। दिखा दी ना अपनी औकात। हो तुम एक मामूली से ब्लैकमेलर। वाह मेमनी वाह, कसाई के सामने खड़े होकर उसकी बेइज्जती नहीं की जाती। तुम मेरे फैमिली को ब्लैकमेल नहीं करोगे। बस बस, मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया तूने। पर अब तू मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तुझे एक डील देता हूं, बस इतना बता दे कि ईश्वरी कहाँ है, बता दे। अच्छा, ताकि तुम वहां पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचा सको। अगर यही करना था तो मैं तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ी नहीं रहती। जरा दिमाग पर जोर लगाओ और ध्यान से सुनो। तुम पहले मुझे बताओ कि उन्होंने क्या किया है। ईश्वरी का वो राज सिर्फ मुझे मालूम है, दुनिया में किसी को भी नहीं, तेरे प्यारे पति देव को भी नहीं। कैसा राज? बहुत समय पहले ईश्वरी ने एक जुर्म किया था और उसका सबूत है मेरे पास। वो जिस मोहल्ले में काम करती थी वहां 12 नंबर का एक घर है जो आज भी 20 साल से बंद पड़ा है। तुम झूठ कह रहे हो। ऐसे वो कर ही नहीं सकती है। तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, बकवास कर रही हो। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तू घबरा क्यों रही है? अगर तुझे मेरी बात झूठ लग रही है तो जा, पर जाने से पहले जरा सोच, देव दीक्षित ने इतना आलीशान महल कैसे बना लिया? वो आज इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले वो एक छोटे से कमरे में घुट घुट के रह रहे थे। ये सब देव ने अपनी मेहनत से की, उसने हासिल किया है ये सब। जिस घर की बुनियाद झूठ से रखी हो वो जल्दी धराशायी हो जाता है। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तेरे साथ कोई डील करने की जरूरत है। पकड़। ईश्वरी तक मेरा एक संदेश पहुंचा देना कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उसके बर्बाद होने का वक्त आ गया है। सुनो, क्या हुआ? क्या बोल रहा था? व्यू भी ठीक नहीं है। ये ऑनलाइन होटल्स पे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। फोटो में दिखाते कितना अच्छा है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। एसी भी ठीक से चल नहीं रहा है, गर्म हो रहा है मुझे यहाँ पे। तुम्हें मेरे साथ रहना है या होटल के साथ? हाँ, पर कुछ तो ठीक हो। जॉय, बहुत ऑड लग रहा है। हमारा घर इसी शहर में है और हम होटल में रह रहे हैं। What odd? आशा, ये तो रोमांटिक है। अरे वहां घर में रहोगी, आधा दिन किचन में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, हाँ एसी में सोला करके चिल। बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं हमेशा सही बात कहता हूँ। मेन्यू का एक मिनट, तुम बैठो। मेरे पास तुम्हारा मूड ठीक करने का एकदम परफेक्ट आइडिया है। एक सेकंड रुको। देखो कितना स्माइल कर रहे हो। ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें भूख ही नहीं लगी है। अरे अब जल्दी से ऑर्डर करो। हेलो, रूम सर्विस।
Yeah, this is Vijay boss. Yeah. Will you please write down the order? Yeah. एक बैगुन भाजा, एक बैगुन भाजा. Yeah. मलाई चिंगरी and और दो दही दही मार. नहीं बस thank you. Thanks. Yeah. स्वीट हमारा फेवरेट। यस। और 2 प्लेट चमचम। थैंक यू। तो क्यूट क्यों हो? दवाइयाँ टाइम पे देते रहना। सुहाना कैसी है अब ठीक है, वो ठीक तो पहले ही हो गई थी, मैं बस रेगुलर चेकअप के लिए आया था और आप उससे मिल भी सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। फाइनली भाई आपका वेट खत्म हुआ। चलिए मैं आपको छोड़ती हूँ। पापा सोना आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। पता है आपके पापा ने आपको कितना मिस किया। पापा मैंने भी आपको बहुत मिस किया। एक दिन एक साल जैसा बीत रहा था और ये दरवाजे के बाहर से स्टोरी सुनाना आई डोंट लाइक इट। पापा पर मैं अब तो ठीक हूँ। पापा मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा काम से कुछ बाहर गई है। पर आज रात हम तीनों साथ में सोएंगे ना? हाँ, अब आपके पापा आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। प्रॉमिस? आप स्टोरी भी सुनाओगे ना? पक्का प्रॉमिस, जैसी चाहे वैसी स्टोरी सुन ले। मेरी सुहाना इतनी ब्रेव गर्ल है कि उसने चिकन पॉक्स को भी हरा दिया। I hate चिकन पॉक्स। पर मैं चिकन पॉक्स को इतना ही करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हो गया है ना, इसीलिए आपको कभी हो भी गया तो मुझे आपसे दूर नहीं रहना पड़ेगा ना। मैं आपके पास रहकर आपका ध्यान रखूंगी। आप पापा से इतना प्यार करते हो? ऑफ कोर्स पापा। ठीक है, इस तकिए को सर पे बैलेंस करो और मैं टिकल करने वाला हूँ। कुछ मत बोलो, तुम स्ट्रेस में परफेक्ट लग रही है, बिल्कुल एक क्वीन की तरह। मैंने जैसे तुम्हें इमेजिन किया था ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। स्वाति, तुम इतने रोमांटिक हुई मुझे पता नहीं था। वैसे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ सच कह रहा हूँ। मैं इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत हॉट लग रही हो तुम। हॉट? ये शब्द मैंने पहली बार सुना, बड़ा प्यारा लगा। तुम तो ठीक हो गई और खेलते हुए बहुत अच्छी लग रही हो। मम्मा आप कहाँ गए थे? मैं आपका कब से वेट कर रही थी। थोड़ा काम था ना, इसलिए। काम था? इट्स ओके। पापा और मैंने बहुत मस्ती की। अच्छा सुहाना आप जल्दी से जाके ब्रश कर लो, उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। ओके? ओके। तुम्हारा सामान गेस्ट रूम में रख दिया है, तो वहां जा सकती हो। किससे पूछकर? किससे पूछकर क्या मतलब? मेरा घर, मेरी मर्जी। और वैसे भी मेहमान तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वो भगवान बनने की कोशिश न करें। गेस्ट रूम में ही अच्छे लगते हैं। तुम मुझे अपनी बेटी से दूर नहीं कर सकती। हमारे बीच एक डील हुई थी ना, अब नहीं, तोड़ दी मैंने डील। दिस इज नॉट फेयर। तुमने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस किया था ना, तो तोड़ रहा हूँ। वैसे भी हमारे लिए एक दूसरे से किए गए वादे तोड़ना कौन सी नई बात है। दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। दिस इज नॉट डन। सोनाक्षी, क्यों मुझे चिल्लाने पे मजबूर कर रही हो? मैंने कहा ना, माय हाउस माय रूल्स। बिच्चा चलो स्टोरी सुनते हैं। हाँ पापा अब तो गोलू भी आ गया, अब तो और मजा आने वाला है। मम्मा आप जाकर चेंज कर लो, तो अब स्टोरी शुरू होने वाली है। नहीं सुहाना, वो क्या है ना, आपकी मम्मा थक गई है
ज़रूरी काम से हमेशा बाहर रहती हैं, उम्र भी हो गई है। अब हमारी वजह से रात में जगेंगी तो हो सकता है बीमार पड़ जाएं। उन्हें जाने दो, उन्हें गेस्ट रूम में सोने दो। वैसे तुम्हें ये सब सिखाया किसने? नाइस क्वेश्चन, इस पर विचार किया जाएगा। तुम्हें कुछ मिसिंग नहीं लग रहा? क्या सब कुछ तो परफेक्ट है? नहीं, कुछ तो मिसिंग है। भूख नहीं लगी? हाँ मतलब कब से फोन किया था मैनेजर को और अभी तक खाना भी नहीं भेजा है। मैं अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ। तुम बैठो, यहीं पे आता हूँ मैं। विजय रिलैक्स, आ जाएगा खाना। क्या आ जाएगा आशा? इतना टाइम हो गया ऑर्डर किए हुए। कोई मजाक है क्या? होटल है क्या है? मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ अभी। क्या मजाक लगा रखा है? एक तो रूम बकवास है ही आपके, ऊपर से सर्विस जिसकी आप तारीफ करते हो वो और भी खराब है। और खाना किचन में ही बनता है कि ढाबे से मंगवाते हो? इतनी देर कैसे लग सकती है? सर और भी गेस्ट है, उनका ऑर्डर कंप्लीट करते होते कुछ 19-20 हो जाता सर। बाबू 19-20 नहीं, ये 19-79 का फर्क है। 2 घंटे पहले डिनर ऑर्डर किया था, अभी तक क्यों नहीं आया? सर 1 मिनट देख लेते। क्या 1 मिनट? इसके पहले वाला मैनेजर भी ऐसे 1 मिनट करके चला गया था। एक्सक्यूज मी सर, ये 103 आप ही का रूम? नहीं, हमारा नहीं है। तो ये बेगुन बाजा किसने ऑर्डर किया? हमने किया। तुम्हारी असलियत या कहोगी ये भी झूठ? तुम्हारी माता खोरा। बस इनफ ऑफ यू। तुम यू नो व्हाट, आई हेट यू। जो कर रहे हो ना देव, वो मैं जो कर रहा हूँ और तुम जो ये कर रही हो इसका क्या? सोनाक्षी, अब ये सच सिर्फ मैं नहीं पूरी दुनिया जानेगी। मुझे तुम दोनों को वहां देख के बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। हैरानगी तो इस बात पे हुई थी कि तुम अपनी 6 साल की छोटी बीमार बच्ची को छोड़ के इस आदमी के साथ गई। क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगी? बताओ ना। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? और तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन कुछ भी कर सकती है जो उसके मन में है, और वो किसी को आंसरेबल भी नहीं। कुछ पे इल्जाम लगा रहे हो मेरे कैरेक्टर पर। कैरेक्टर? कौन सा कैरेक्टर? ये तुम्हारा कैरेक्टर? क्या हुआ? अब रोना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। किसके लिए रोना आ रहा है? वो अपने बेस्ट फ्रेंड जतिन के लिए या खुद के लिए, या फिर मुझ पे तरस आ रहा है? मुंह बंद रखो अपना। मैं कितना पागल हूँ, कितना बेवकूफ हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। यही तो करती हो ना तुम। हम भी तो पहले दोस्त ही थे, फिर हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ और फिर तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बन गई। ये तुम्हारी चाल थी ना? कुछ भी नहीं जानते हो तुम जतिन और मेरे बारे में। तो बताओ ना मुझे, बताओ। आई वांट टू नो। आज मैं सब सुनना चाहता हूँ। शट अप। सोनाक्षी, तुमने मुझे इतना दर्द दिया ना, इतना दर्द दिया कि अब मुझे दर्द महसूस ही नहीं होता। इसलिए बताओ मुझे, टेल मी एवरीथिंग। अगर तुम्हें दर्द नहीं होता तो तुमने ये सब क्यों किया? ये ड्रामा क्यों कर रहे हो इस रूम में? अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुमने मेरा पीछा क्यों किया? बताओ ना। तुम जानना चाहती हो? हाँ। मैंने तुम्हारा पीछा क्यों किया? हाँ। क्योंकि मैं तंग आ गया था तुम्हारे रोज रोज के झूठ से, तुम्हारी बकवास से, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के भाषण से, ये रिस्पॉन्सिबल एडल्ट होने के नाटक से। तुम जानना चाहती हो मैंने तुम्हारा पीछा क्यों किया? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया वो लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये जानना चाहता था मैं। लेकिन वो लड़की तो कभी थी ही नहीं। वो सब एक झूठ था जो तुमने मुझसे बोला। सर चुप। तुमसे बोला किसी ने? और सौरभ तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा?
बाबा हम लोग तो हनीमून पे आए। शट अप इडियट। मालूम है मुझे तुम हनीमून पे आए हो। ऐसे होटल में क्या कर रहे हो? अरे वो मैंने ऑनलाइन देखी थी होटल, अच्छे फोटोग्राफ थे, व्यू अच्छा था तो मैंने बुक कर ली। और एक मिनट, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग ऐसे रूटीन ऐसे घूमने। सर अब तो बता दीजिए ये खाना किसने मंगवाया? अरे हमने मंगाया है सर, पर मुझे तो एक ही रूम का ऑर्डर मिला है। अब एक रूम का ऑर्डर मिला है, एक ही ऑर्डर आया तो क्या है? अब ये ऑर्डर इनको दे दो। नहीं नहीं, पहले माँ बाबा को दे दो। अरे नहीं रोनिता, पहले तुम लोग खाओ। माँ, रोनिता इतने प्यार से कह रही है, आप लोग खा लीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम लोग हनीमून पे आए हो, पहले तुम लोग खाओ। ओहो एक मिनट, अभी देखो हेड ऑफ द फैमिली मैं हूँ तो मैं डिसाइड। बाबा एक मिनट, हम लोग हनीमून पे आए ना तो डिसाइड हम करेंगे। अच्छा तो ठीक है, खाना हम रख लेते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा ऑर्डर नहीं आएगा हम भी नहीं खाएंगे। सॉरी मैम, पर होटल का किचन बंद हो गया अभी। किचन बंद হয়ে গেছে? एक समय किचन की कोड़े बंद हो जाए? What nonsense! एक तो इतने पैसे लिए बुकिंग करते वक्त। एक तो गलत ऑर्डर लिया, ऊपर से बहस भी कर रहे हो। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? बुकिंग तो तुम लोगों ने की थी ना? अरे हाँ हमने की थी, लेकिन तुम लोगों ने इतना जोर से उसे डांटा, वो वेटर तो बेचारा मर ही जाएगा। आप लोग दोनों ने ऐसी क्लास ली कि वो कांपने लगा था बेचारा। अच्छा, और मैनेजर पे कौन चिल्लाया था? एक बार तुम देव दीक्षित को तोड़ चुकी हो, लेकिन अब मैं नहीं तोड़ूंगा। अब तुम्हें मुझे बताना होगा, खुद बता। इवन तो मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे अपने मुंह से बताना होगा कि तुम्हारा और जतिन का क्या रिश्ता है। क्या लगता है वो तुम्हारा? बोलो। वो मेरा दोस्त था, दोस्त है, दोस्त रहेगा, और तुम कुछ भी नहीं जानते हो। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। मैंने अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद यकीन भी कर लेता तुम्हारी बात। सच बोल रही हो देव। श्योर, मैं अकेला नहीं हूं जो इन आंखों में देखकर दिन को भी रात मान ले, है ना? और तुम तो जानती हो कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है। जब इन आंखों में देखता हूं ना तो लगता है कि दुनिया रुक गई, सब कुछ ठहर गया। ये जानती हो तुम, और इस बात का पूरा फायदा उठाया तुमने, मुझे अपने जाल में फंसा कर, है ना? तो इडियट था जो तुम्हारे प्यार में पड़ गया, तुम्हारी बातों में आ गया, तुम्हारे झूठ में फंस गया। तुमने मेरा दिल तोड़ा है सोनाक्षी बोस। इंसान अपनी सूरत बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत नहीं। तुम्हारी तो फितरत नहीं, झूठ। मैंने सोचा कि बस इससे ज्यादा देव दीक्षित मुझे इंसल्ट नहीं कर सकता, मुझे हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन आज तुमने क्रूरली की हद बात कर दी। छोड़ो मुझे। छोड़ दो, बस एक बार बता दो कि जतिन तुम्हारा क्या लगता है? मेरा दोस्त है। अच्छा, तो फिर उसके साथ क्या करने गई थी? मैं इसलिए गई थी क्योंकि एक आदमी था, माँ उसे देख के घबरा जाती थी। मुझे उसको देख के लगता था कि मैं बस उसकी जान ले लूं। अगर मैं चाहूं तो वो राज है सारी दुनिया के सामने लाकर इस दीक्षित परिवार को बर्बाद कर सकता हूं। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं यहां नहीं रुक सकता। बस बस, अब कुछ मत बोलना। मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, इस घर से दूर। नहीं रह सकता मैं यहाँ। बाय थे। किस हक से रोक रही हो मुझे? क्यों रोक रही हो मुझे? तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।
मेरा दिल तोड़ा है सोनाक्षी बोस। मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, इस घर से दूर। आई नो देव, शायद तुम मुझे गलत समझो, लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। बिच्ची साथ सैड है इसलिए शोर मत कर। लेकिन मम्मा सैड क्यों होगी? लगता है वो काम करके टायर्ड हो गई होगी। नहीं, मुझे पता है वो सैड है। मुझे कैसे पता? क्योंकि पिक्चर जब भी सैड होते हैं तो ऐसे ही विंडो के बाहर सी करते रहते हैं। मम्मा पापा इतने सैड क्यों होते हैं? मम्मा पापा जब सैड होते हैं तो मुझे भी उन्हें देखकर बहुत सैड फील होता है। हाउस पीपल में सब ऐसे ही सैड होते रहते हैं। शायद बिग पीपल का यही वर्क होता है, एक दूसरे को गुस्सा करो और फिर सैड हो जाओ। अरे तुम दोनों कब आए? तुम ठीक हो ना सोआ? इचिंग हो रही है, लेप लगाओ। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। आप पहले बताओ कि आप सैड क्यों हो? किसी ने आपको हर्ट किया या फिर सैड किया? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि गोलू बोल रहा है जब पापा सैड होते हैं तो ऐसे ही विंडो के बाहर खड़े होके देखते रहते हैं। आप भी तो वही कर रहे हो। वो सैड होते हैं? हाँ बच्ची, वो बहुत बार सैड होते हैं। मैंने उनको बहुत बार देखा सैड होते हुए। मम्मा, कोई पापा को हर्ट क्यों करेगा? वो तो कितना अच्छा है। पापा इज द बेस्ट। यस, पिक्चर इज द बेस्ट। फिर भी उनको कोई हर्ट क्यों करेगा? तुम्हारा नफरत जायज है देव, लेकिन कभी कभी कुछ झूठ रिश्तों से ऊपर होते हैं। शायद तुम अभी ना समझो।